रिलेशनल ऑपरेटर्स के बाद हमारे पास कौन से ऑपरेटर्स आते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स। अच्छा, लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हैं वो हमारे पास किस तरीके से काम करते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास काम करते हैं लॉजिक की बेस के ऊपर, और ये भी हमारे पास क्या है? बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स में दो हमारे पास मेन ऑपरेटर्स होते हैं, एक को हम कहते हैं एंड और एक को हम कहते हैं और। इनमें से नॉट की जो है वो हम अभी थोड़ी देर में बात करते हैं, पहले हम बात करते हैं एंड की और फिर हम बात करते हैं और की। ये कब ट्रू होता है? ट्रू इफ़ ऑल कंडीशंस आर ट्रू, यानी कि अगर जितनी कंडीशंस दी हैं सारी ट्रू होंगी तो ही ये ऑपरेटर ट्रू होगा, अदरवाइज या ये आपको ट्रू जनरेट करके देगा, अदरवाइज ये फॉल्स जनरेट करेगा। ठीक है, और ये कब ट्रू होता है? ट्रू इफ़ एनी कंडीशन इज़ ट्रू, अगर एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो ये आपके पास और ऑपरेटर आपको ट्रू रिजल्ट जनरेट करके देगा। इसको हम एक बहुत अच्छी एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो एग्जांपल क्या है हमारे पास? एग्जांपल ये है कि फ़र्ज़ करें एक कंपनी है जो कि एक क्राइटेरिया बनाती है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए बोनस का। ठीक है, और बोनस का क्राइटेरिया क्या बनाती है कि अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी ग्रेटर दैन 3000 होगी, ठीक है, और एक्सपीरियंस जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 5000 होगा, जो भी एम्प्लॉय इन दोनों क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतरेगा, यानी कि उसकी सैलरी ग्रेटर देन 3000 हो, कुछ भी हो सकती है, 4000, 5000, 3001 रुपीज़ भी हो सकती है, और एक्सपीरियंस जो है वो 5 ईयर्स से ज़्यादा का होना चाहिए। जो भी एम्प्लॉय इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरेगा उसको जो है वो बोनस मिलेगा। स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट होगा, यू विल गेट बोनस, एल्स आपका मैसेज प्रिंट होगा कि आपको बोनस नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप देखें, थोड़ा सा मैं इफ़ एल्स के बारे में भी बता दूँ। इफ़ के आगे यहाँ पे आप कंडीशन लगाते हैं, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो आपका ये वाला जो ब्लॉक ऑफ कोड है, जो आपको ये पैरेंथेसिस नज़र आ रहे हैं, इसके अंदर जो लिखा है वो सब चल जाता है। ठीक है, अगर आपकी ये कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स के अंदर जो ये कंडीशन लिखी है ये चल जाती है। इफ़ एल्स बिल्कुल हमारी रियल लाइफ की तरह काम करता है। इफ़ यू विल वर्क हार्ड देन यू विल सक्सीड, एल्स यू विल फेल। तो इफ़ की कंडीशन ट्रू होगी तो आपका आगे वाला काम होगा, अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो बाद वाला काम होगा। तो इस प्रोग्राम को समझने के लिए मैं एक आपको थोड़ा सा और ये भी दिखा दूँ कि ये हमारे पास क्या है, एक चार्ट है जिसको हम ट्रुथ टेबल भी कहते हैं। ठीक है, तो टोटल हमारे पास दो ऑपरेंट्स को लेके 4 कंडीशंस बन सकती हैं। पहली कंडीशन क्या बन सकती है कि दोनों फॉल्स हों। दूसरी कंडीशन बन सकती है कि सैलरी जो है वो लेस देन 3000 हो लेकिन एक्सपीरियंस किसी का ज़्यादा हो, ग्रेटर देन हो। दूसरी कंडीशन बन सकती है कि किसी की सैलरी जो है वो ज़्यादा हो 3000 से, मगर जो एक्सपीरियंस है उसका वो कम हो 5 ईयर्स से। और जो चौथी कंडीशन बन सकती है वो ये कि वो दोनों कंडीशंस पे पूरा उतर रहा हो। तो हम इसको बारी बारी प्रोग्राम को चला के देखते हैं। सबसे पहली कंडीशन आपसे पूछ रहे हैं सैलरी, तो हम पहली कंडीशन को इस एक्सेल शीट के हिसाब से ही चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखें इंटर सैलरी, तो हम सैलरी इसकी देते हैं फॉर एग्जांपल 2000 और एक्सपीरियंस इन ईयर्स देते हैं हम 4। ठीक है, यानी कि उसकी सैलरी भी 3000 से कम है और उसका एक्सपीरियंस भी 4 साल से कम है। तो जब मैं इंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है, सॉरी और एक्सपीरियंस इज़ लेस देन 5 ईयर और सैलरी इज़ लेस देन 3000। तो इस बेस के ऊपर आपको बोनस नहीं मिलेगा। स्क्रीन पे मैसेज नहीं आ रहा है, ये हम प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, तो एक तो हमारे पास ये कंडीशन हो गई। फिर दूसरी कंडीशन हमारे पास एंड ऑपरेटर में क्या हो सकती है? दूसरी कंडीशन ये हो सकती है हमारे पास एंड ऑपरेटर के अंदर कि एक बंदा है जिसकी सैलरी जो है वो 2000 है, ठीक है, मगर उसका जो एक्सपीरियंस है वो 5 ईयर्स से ज़्यादा का, जैसे फॉर एग्जांपल उसका एक्सपीरियंस है 7 ईयर्स का। लेकिन एंड ऑपरेटर आपका क्या करेगा? एंड ऑपरेटर जब आप लगाते हैं तो एंड ऑपरेटर आपका दोनों कंडीशंस चेक करता है और अगर दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं फिर ही ट्रू रिजल्ट जनरेट करता है। तो इस शख्स को भी बोनस नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ गया, सॉरी और एक्सपीरियंस इज लेस देन 5 ईयर्स और सैलरी इज़ लेस देन दिस। ठीक है, तीसरी कंडीशन आप लोग ये प्रोग्राम बना के खुद से चेक कीजिएगा, मैं आपको लास्ट कंडीशन चेक करवा रहा हूँ। लास्ट कंडीशन हमारे पास क्या बन सकती है कि वो क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल दोनों कंडीशंस ट्रू कर देते हैं हम। पहली कंडीशन कि उसकी सैलरी 3000 से ज़्यादा है, जैसे उसकी सैलरी है 4000, और दूसरी कंडीशन उसका एक्सपीरियंस 5 साल से ज़्यादा का है, तो उसका एक्सपीरियंस है फॉर एग्जांपल 5 साल। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो देखें यहाँ पे क्या मैसेज लिखा हुआ है, यू विल गेट बोनस। अब दोबारा से आप जो है वो प्रोग्राम को देखेंगे तो आपको लॉजिक क्लियर होगी। देखिए यहाँ पर जो सारा खेल है वो इस वाली लाइन का है। ठीक है,
जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, कंडीशंस चेक हो रही हैं, वो इस एंड में हो रही हैं। और बीच में जो ऑपरेटर है हमारे पास वो कौन सा है, एंड ऑपरेटर है, जो दोनों कंडीशंस चेक कर रहा है। अगर इनमें से एक भी फॉल्स होती है तो ये एल्स वाला ब्लॉक रन होता है, और अगर दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड रन होता है। तो ये आपका एंड ऑपरेटर इस तरीके से काम करता है। अब यहाँ पे और भी कंडीशंस दे सकते हैं, दोबारा एक और एंड लगा के एक और कंडीशंस, तो जब तक सारी कंडीशन ट्रू नहीं होंगी तब तक आपका ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड नहीं चलेगा। इसी के मुकाबले में आप अगर और ऑपरेटर को समझें तो भी बहुत आसान है। अब इसको मैं अगर एग्जांपल से जोड़ूं तो एक कंपनी आई, उन्होंने कहा कि भाई हमारे एम्प्लॉयज़ के अंदर जो एक क्राइटेरिया के ऊपर भी पूरा उतरेगा हम उसको बोनस देंगे। कॉम्पेटिटिव कंपनी थी, उन्होंने कुछ ज़्यादा जो है वो ऑफ़र करना था ताकि उनका मार्केट में नाम हो। तो उन्होंने क्या क्राइटेरिया बनाया कि भाई हमारे एम्प्लॉयज़ में से जिसकी सैलरी 3000 से ज़्यादा हो या जिसका एक्सपीरियंस 5 साल से ज़्यादा हो, दोनों में से कोई एक भी क्राइटेरिया के ऊपर हमारा जो एम्प्लॉय पूरा उतर रहा होगा, हम उसको क्या दे देंगे, हम उसको बोनस दे देंगे। अगर मैं इसको आपको ट्रुथ टेबल से या उसकी जो है वो कंडीशंस से बताऊं तो ये आपके पास इस तरीके से काम करता है कि अगर आपके पास दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी तो ये फॉल्स जनरेट करेगा। अगर एक भी ट्रू होगी, जैसे बी वाली कंडीशन ट्रू है तो ये ट्रू जनरेट कर रहा है, दूसरी ए वाली कंडीशन ट्रू है तो ये ट्रू जनरेट कर रहा है, और दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो भी ये ट्रू जनरेट करेगा। तो इसको भी हम प्रोग्राम से चेक कर लेते हैं। इस पूरे प्रोग्राम में कोई भी चेंज नहीं होगा सिवाय ऑपरेटर चेंज के, ठीक है। वहाँ पे हमने एंड यूज़ किया था, यहाँ पे हमने क्या यूज़ कर लिया, और आपका अगर एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड रन करेगा, अदरवाइज़ आपका ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड रन करेगा। तो इसको भी मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। F11 हमने प्रेस किया, इंटर सैलरी, ठीक है। यहाँ पे हम ये ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हम ये ओपन कर लेते हैं। पहले हम दोनों कंडीशंस जो है वो फॉल्स रख के देखते हैं। एक शख्स है, उसकी सैलरी है 2000 और उसका एक्सपीरियंस है 4 साल का, ठीक है। तो दोनों क्राइटेरिया के ऊपर पूरा नहीं उतर रहा है। अगर उसकी सैलरी 3000 से ज़्यादा होती और एक्सपीरियंस जो है वो 5 साल से ज़्यादा का होता तो बात थी। अब यहाँ पे दोनों क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतर रहा है, इस वजह से इसको नहीं मिलेगा बोनस, ठीक है। लेकिन अगर हम जो है वो एक भी कंडीशंस को दोबारा से इसको रन करते हैं, अब यहाँ पर देखें हम एक कंडीशन जो है वो ट्रू करते हैं। फॉर एग्जांपल सैलरी जो है उसकी वो 4000 है, ठीक है, और जो उसका एक्सपीरियंस है वो 8 साल का है, ठीक है, तो उसको बोनस मिलेगा। अब एक कंडीशन ट्रू और एक कंडीशन फॉल्स करते हैं। ये वाली कंडीशन कौन सी थी, ये वाली कंडीशन थी ट्रू और ट्रू, दोनों कंडीशन क्या ट्रू है। अब इनमें से हम क्या करते हैं, एक कंडीशन को फॉल्स करके देखते हैं। हम चलाते हैं सेकंड नंबर वाली कंडीशन, जिसमें पहली कंडीशन फॉल्स होगी और दूसरी कंडीशन ट्रू होगी। पहली कंडीशन फॉल्स होने का मतलब ये है कि एक एम्प्लॉय, उसकी सैलरी है 1000 रुपीज़, ठीक है, लेकिन उसका जो एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा है, उसका एक्सपीरियंस है 8 साल का। तो पुराने वाली एग्जाम्पल के अंदर या पुराने वाले ऑपरेटर में इसको नहीं मिलना था क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू होना ज़रूरी थी। यहाँ पे इसको मिल जाएगा। यहाँ पे देखें स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है, यू विल गेट बोनस, क्योंकि हमने कौन सा ऑपरेटर लगाया था इसके दरमियान। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने लगाया था और ऑपरेटर। और ऑपरेटर कैसे काम करता है कि अगर इनमें से कोई एक भी कंडीशन ट्रू होती है, या तो ये, तो आपका ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड या इसके अंदर जो भी कुछ लिखा होता है वो रन हो जाता है, अदरवाइज आपका जो है वो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड रन होता है। और ऑपरेटर की सूरत में ये सिर्फ कब रन होगा, जब आपका दोनों कंडीशंस क्या होंगी, फॉल्स होंगी। तो ये हमारे पास था और ऑपरेटर। अब मैं इसी के साथ साथ आपको नॉट ऑपरेटर भी बता देता हूँ। नॉट ऑपरेटर के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास जो होता है ये लॉजिकल ऑपरेटर होता है, लेकिन ये कौन सा ऑपरेटर होता है, ये यूनरी ऑपरेटर होता है, ठीक है। और यूनरी ऑपरेटर का मतलब क्या है कि ये सिंपल इन्वर्स करने के काम आता है, ठीक है। यानी कि अगर ए की ओरिजिनल वैल्यू 0 है तो नॉट ऑफ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और अगर ए की वैल्यू 1 है तो नॉट ऑफ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका भी मैं आपको प्रोग्राम दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू हमारे पास 0 है और बी की वैल्यू हमारे पास 1 है। वैल्यू ऑफ ए इज़ ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, और यहाँ पर देखें हम नॉट ऑफ ए की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर देखें बी की वैल्यू क्या है, 1 है, और हम यहाँ पे इस लाइन में ओरिजिनल बी की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं और यहाँ पर नॉट ऑफ बी की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। तो जब मैं इस प्रोग्राम को चलाऊँगा तो यहाँ पर आप देखें ए की वैल्यू 0 है, नॉट ऑफ ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है, नॉट ऑफ ए की वैल्यू 0 है। तो ये हमारे पास कंडीशन कहाँ इस्तेमाल होती है, जहाँ कहीं पे भी अगर हमें इन्वर्जन करनी हो किसी केस की तो वहाँ पे हम इस कंडीशन को इस्तेमाल करते हैं।
अभी हम कोई ना कोई प्रोग्राम या क्राइटेरिया देखेंगे तो आपको जो है वो उसमें ये नज़र आएगा, और आप ख़ुद भी प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको इसका जो है वो और सही तरीके से इस्तेमाल समझ में आएगा। तो ये थे हमारे पास 2 ऑपरेटर्स। बेसिकली कौन कौन से ऑपरेटर्स हमने कर लिए। हमारे पास जो है वो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हो गए, रिलेशनल ऑपरेटर्स हो गए और लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गए। अभी थोड़ी देर में हम देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स।